हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम पैन और आधार लिंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अगर आपको पैन और आधार से रिलेटेड कोई भी दिक्कत यहाँ पर आ रही है। आज के वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो हैं क्या पैन और आधार को लिंक करने की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, पैन और आधार को लिंक करना क्यों कंपलसरी है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है और इसका जवाब आपको इंटरनेट पर शायद ही मिलेगा कि पैन और आधार को लिंक करना कंपलसरी क्यों है। इसके बाद पैन और आधार को लिंक करना किन के लिए ज़रूरी है और किन के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पैन और आधार में मिसमैच आ रहा है तो आपको क्या करना है। अगर आपने 31 मार्च 2023 तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो क्या होगा, और इन दोनों को लिंक कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या पैन और आधार को लिंक करने की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो इसके लिए आपको एक नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं। 21 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा गया था कि 17 जून 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था जिसमें कि लास्ट डेट 1 अप्रैल 2023 बताई गई थी, लेकिन उस डेट को एक्सटेंड करके 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के आ जाने के बाद बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये नोटिफिकेशन आधार और पैन के लिए आया है कि आधार और पैन को लिंक करने की जो डेट बताई गई थी कि 1 अप्रैल से पहले आप इसे लिंक कर लें, तो उस डेट को एक्सटेंड करके 31 मार्च 2024 कर दिया गया है, यानी कि लिंकिंग डेट को 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था ये नोटिफिकेशन आधार और वोटर आईडी को लिंक करने के लिए आया है, ये आधार और पैन के लिए नहीं है। तो आधार और पैन को लिंक करने की जो लास्ट डेट है वो अभी भी 31 मार्च 2023 ही है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि पैन और आधार को लिंक करना कंपलसरी क्यों है। तो बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट ने ऐसा देखा है कि एक ही पैन नंबर कई लोगों को अलॉट हो जाता है और इसका वाइस वर्सा भी होता है कि एक ही आदमी 2-3 पैन नंबर लेकर बैठा हुआ है। इसके अलावा कई लोगों के पास डुप्लीकेट पैन भी इशू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए लिंक करने की जो स्कीम है ये स्टार्ट की गई है। इससे क्या होगा, पैन आपके पास भले ही 2-3 हो लेकिन आधार आपके पास 2-3 नहीं हो सकते। आधार एक ही होता है क्योंकि वो आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स के साथ बनता है। तो आधार में आपकी जो भी डिटेल्स होंगी उन डिटेल्स वाला जो पैन नंबर है वो दोनों लिंक हो जाएंगे। जो बाकी के पैन हैं जिनमें वो डिटेल्स नहीं हैं जो आपके आधार में हैं वो सारे इनऑपरेटिव हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो इस तरह से रोक लग जाएगी उन लोगों के ऊपर जो कि कई सारे पैन नंबर लेके बैठे हुए हैं और गलत तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। इसके बाद था कि किन लोगों को लिंक करना है। तो वो सभी लोग जिनके पास की एक पैन नंबर, एक वैलिड पैन नंबर है और आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो उन सभी लोगों के लिए पैन और आधार को लिंक करना कंपलसरी है। भले ही आप ITR फाइल ना करते हो। बहुत से लोगों का ये प्रश्न है कि अगर हम ITR फाइल नहीं करते हैं तो क्या ज़रूरी है लिंक करना। तो यहाँ पर ITR से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आप ITR नहीं भी फाइल करते हैं लेकिन अगर आपके पास एक वैलिड पैन नंबर है तो आपको आधार और पैन को लिंक करना कंपलसरी है। इसके साथ ही यहाँ पर जो इन्होंने डायरेक्टरी इशू करी है जिसमें बताया गया है कि किन लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है, उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आप माइनर हैं। आजकल बहुत सारे लोग छोटे बच्चों के भी पैन नंबर ले लेते हैं, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर आप माइनर हैं या छोटे बच्चे का पैन आपने इशू किया हुआ है तो उसको लिंक करना कंपलसरी नहीं होगा। तो भले ही आप माइनर हैं, आप मेजर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप वर्कर हैं, आप लेबर हैं, आप कहीं पर भी जॉब नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक पैन नंबर है, भले ही आप ITR भी फाइल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक पैन नंबर है तो आपको उसे लिंक करना कंपलसरी है। इसके बाद बात करते हैं कि किन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है पैन और आधार को लिंक करना। तो इसके लिए हम आपको साइट पर ही लेके चलते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि किन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। इनकम टैक्स साइट पर आएंगे तो यहाँ पर डायरेक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा है कि किन लोगों के लिए एग्जाम्प्ट है, उनके लिए ज़रूरी नहीं है आधार और पैन को लिंक करना। वो लोग हैं NRI, अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं, अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, अगर आप 80 ईयर्स एंड अबव हैं, मतलब आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, या फिर आप असम, मेघालय या जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट हैं, तब भी आपके लिए आधार और पैन को लिंक करना कंपलसरी नहीं है। असम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर के अलावा अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं तो आपको पैन और आधार को लिंक करना कंपलसरी है।
यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं इस स्टेट में रहता हूँ, क्या मेरे लिए कंपल्सरी है कि नहीं है? तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आसाम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ 3 स्टेट बताए गए हैं, जहाँ के लोगों को आधार और पैन को लिंक करना कंपल्सरी नहीं है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन को इश्यू करने की जो डेट है वो है 11 मई 2017। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हमारे पैन और आधार के डेटाबेस में मिसमैच है तो हम क्या करें। तो इसके लिए जो भी चीज़ आपकी करेक्ट है, अगर पैन करेक्ट है, आधार रॉन्ग है, तो आप आधार को सही करवा लीजिए। अगर पैन गलत है तो आप पैन की एप्लीकेशन भर के पैन को सही करवा लीजिए। अब इस सारे प्रोसेस में आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, पैन के करेक्शन में भी टाइम लगेगा, और अगर आपको आधार करवाना है तो आधार के करेक्शन में भी टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है, आपको लेट फीस का पेमेंट कर देना है। लेट फीस जो इस समय लग रही है 1000 रुपये की, उसका पेमेंट आपको कर देना है, क्योंकि पेमेंट पहले किया जाएगा। इसके बाद जैसे ही पेमेंट आपका अपडेट हो जाता है साइट पर, 4 से 5 दिन का समय लगता है साइट पर अपडेट होने में। जैसे ही आपका पेमेंट अपडेट हो जाता है, आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। चैनल पर हमने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं कि पैन और आधार को कैसे लिंक किया जाता है, लेट फीस का पेमेंट किस तरह से किया जाता है। लाइव डेमो में आपको हमने कई सारे वीडियोज़ में दिखाया है। लिंक आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जिस भी तरह का वीडियो आपको देखना हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। 31 मार्च 2022 तक बिल्कुल फ्री था, आप फ्री में पैन और आधार को लिंक कर सकते थे। लेकिन जब लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया, बहुत सारे पैन कार्ड थे जो लिंक नहीं किए गए और लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी, तब गवर्नमेंट ने यहाँ पर लेट फीस लगा दी, और इस समय 1000 रुपये लेट फीस के साथ आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसा भी सोच रहे हैं कि अभी लिंक करना फ्री है और 31 मार्च के बाद उनको 1000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अभी आपको 1000 रुपये की लेट फीस देनी है, और 31 मार्च अगर आपकी निकल गई तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आपको बताएंगे कि अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को लिंक नहीं किया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ़ नॉट लिंक्ड बाय 31 मार्च 2023। तो देखिए, अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को लिंक नहीं किया तो आपके ऊपर असेसिंग ऑफिसर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकता है। साथ ही आपका पैन भी इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब कि आपका पैन किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आपने कहीं पर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए अपना पैन नंबर लगाया हुआ है, जैसे कि बैंक अकाउंट में, या फिर शेयर्स के लिए, या म्यूचुअल फंड परचेज के लिए, या प्रॉपर्टी परचेज के लिए, सभी जगह अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, सभी जगह आपको पैन लगाना कंपल्सरी है। तो जहाँ जहाँ भी आपने पैन नंबर दिया हुआ है, वो पैन आपका बेकार हो जाएगा और फिर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पैन और आधार को लिंक करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आपको क्या क्या परेशानियाँ आएंगी कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वीज़ा नहीं ले सकते, बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रहते हैं जहां पर कि आपको पैन नंबर देना है, वो सारे ट्रांजैक्शंस आपके सस्पेंडेड हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपका पैन कहीं खो जाता है या लॉस्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है और आप एक न्यू पैन लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा वो ये कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर भी फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आईटीआर को फाइल करने के लिए आपको पैन नंबर के साथ लॉगिन करना पड़ता है, और जब आपका पैन बेकार हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा, तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ टीडीएस रिफंड लेने के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे और आप अपने टीडीएस का रिफंड भी नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर आपको ये भी एक नुकसान होगा कि अगर आपका कहीं से कोई टीडीएस कट रहा है तो उसका रिफंड आप नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों के इनकम टैक्स केसेस पेंडिंग हैं, उन केसेस में आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर किसी का रिफ़ंड रुका हुआ है तो आप रिफ़ंड को री इशू नहीं करवा पाएंगे। इसके अलावा अगर टीडीएस आपका कहीं से डिडक्ट होता है, बैंक से या म्यूचुअल फंड कंपनी से या डिविडेंड से, तो वो हायर रेट पर डिडक्ट होगा, मतलब मैक्सिमम 20%। अगर आप पैन नंबर नहीं देते हैं तो आपका एट द रेट ऑफ 20% टीडीएस डिडक्ट होगा। और यहाँ पर एक समस्या क्या आएगी कि क्योंकि आप आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो आपका हायर रेट पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, ये भी सारा गवर्नमेंट ले जाएगी, वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि टीडीएस रिफंड क्लेम करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी आईटीआर को फाइल करें। इसके अलावा अगर आपका
पैन नंबर इनऑपरेटिव हो गया तो बैंक आपको ई-केवाईसी के लिए बोलेगा, आपको अगेन ई-केवाईसी देनी होगी, जो कि आप नहीं दे पाएँगे क्योंकि आपका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है। मतलब कि पैन इनऑपरेटिव हो जाने के केस में आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ हो जाएगा, आप उसमें ट्रांज़ैक्शंस नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पैन और आधार जल्दी से लिंक कर लें। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि हाउ टू लिंक, हम कैसे लिंक करेंगे अब इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो इस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके लिए आपको आना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पर आपको साइड में मिलता है लिंक आधार का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर देना है, यहाँ आधार नंबर देना है और नीचे वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करते ही अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो ये आपसे पेमेंट करने के लिए बोलेगा। आपको 1000 रुपये की लेट फीस का यहाँ पर पेमेंट करना है। तो पहले आपको पेमेंट करना होगा। हम बैक चलते हैं। पेमेंट के लिए आपको यहाँ ई पे टैक्स पर जाना है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि आप यहाँ पर पैन नंबर डालिए, यहाँ पर पैन नंबर को कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे जिस पर कि आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आप किसी भी बैंक के थ्रू यहाँ पर अपना पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये आपको एनएसडीएल की साइट पर रीडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पर आपको चालान नंबर 280 पर जाना है, यहाँ प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको हेड नंबर 21 सेलेक्ट करना है, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। टाइप ऑफ पेमेंट में आपको 500 सेलेक्ट करना है, अदर रिसिट्स। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो मोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पैन नंबर देना है और असेसमेंट ईयर में आपको 23-24 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बस ये एक दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से करनी है। एक तो असेसमेंट ईयर आपको 23-24 डालना है और दूसरा टाइप ऑफ पेमेंट में यहाँ पर आपको अदर रिसिट्स 500 को चूज़ करना है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने यहाँ पर गलत कर दिया, गलत जगह पेमेंट कर दिया तो ये जो 1000 रुपये की लेट फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको रिफंड नहीं हो पाएगी। तो आपको दोबारा से चालान बनाना पड़ेगा और दोबारा से आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। इसका डिटेल्ड वीडियो आप चेकआउट करना चाहते हैं कि किस तरह से चालान बनेगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप जिस भी बैंक के थ्रू करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट को अपडेट होने में, साइट पर अपडेट होने में 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। जैसे ही आपका पेमेंट साइट पर अपडेट हो जाएगा आप फिर से इनकम टैक्स की साइट पर आएंगे। यहाँ होम पर आपको फिर से जाना है, यहाँ पर लिंक आधार पर क्लिक करना है और पेमेंट अपडेट हो जाने के बाद जब आप लिंक पर क्लिक करके पैन नंबर और आधार नंबर देंगे तो वहाँ पर आपके चालान की सारी डिटेल्स मेंशन हो जाएंगी और लिंक आधार का एक बटन भी हाईलाइट हो जाएगा। उस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। पेमेंट कर देने के बाद आपको ये वाला प्रोसेस यहाँ पर स्किप नहीं करना है, लिंक ज़रूर करना है। पेमेंट कर देने का ऐसा मतलब नहीं है कि आपने पेमेंट कर दिया लेट फीस का तो पैन और आधार लिंक हो गए। पेमेंट कर देने के बाद आपको यहाँ फिर से लिंक आधार पर आना है और प्रोसेस को कंप्लीट करना है। सारे वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। जैसा भी वीडियो आपको चाहिए हो, चाहे आपको सीखना हो कि लेट फीस का पेमेंट किस तरह से करना है या फिर आपको देखना हो कि लिंक कैसे करना है पेमेंट हो जाने के बाद, वीडियोस आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।